हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम चैप्टर नंबर 12 इक्वेशन इन वन वेरिएबल का प्रैक्टिस से 12.2 के आगे के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पार्ट 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक मिल जाएगा। आगे के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहे हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड करती हूँ पार्ट 1 का। सो आपको इजीली मिल जाएगा। तो देखो अभी क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन समझते हैं पहले। क्वेश्चन क्या दिया है, सम टिकट्स ऑफ ₹200 एंड सम ऑफ ₹100 ऑफ अ ड्रामा इन अ थिएटर वर सोल्ड। अभी आप अगर थिएटर गए तो बालकनी का टिकट अलग होता है, फ्रंट सीट का टिकट अलग होता है, या फिर मिडल सीट का टिकट अलग होता है ना। तो टिकट के प्राइस अलग अलग होते हैं जो पोजीशन पे आप लोग बैठ रहे हैं उसके हिसाब से। तो जो ड्रामा कंपनी है उन्होंने क्या किया, कुछ टिकट्स ₹100 के सोल्ड किए और कुछ टिकट ₹200 के सोल्ड किए। तो उन्होंने क्या कहा, द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹200 सोल्ड वॉज 20 मोर देन द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹100। मतलब 200 रुपए के जो टिकट्स थे वो 20 ज्यादा सोल्ड हुए एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ₹100 टिकट्स। समझ गए। और उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने ₹200 के टिकट बेच दिए और ₹100 के टिकट बेच दिए तो एट द एंड उनको अमाउंट कितना मिला, 37,000 मिला। फाइंड द नंबर ऑफ ₹100 टिकट सोल्ड। तो 100 रुपीज के कितने टिकट्स बेचे गए वो हमें पूछा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अभी अगर मान लो ₹100 के टिकट्स को हमने x मान लिया, द नंबर ऑफ ₹100 टिकट्स वर सोल्ड bx। अगर ₹100 के टिकट्स जो बेचे गए उनको अगर हमने x माना तो ₹200 की टिकट 20 ज्यादा है। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹200, द नंबर ऑफ ₹200 टिकट्स वर सोल्ड विल बी x + 20। x + 20 हो जाएगा ना, क्योंकि 20 ज्यादा सोल्ड हुए हैं ₹200 के टिकट्स। ओके, तो अभी एक टिकट बेचा तो ₹100, दो टिकट ₹100 का अगर एक टिकट बेचा तो ₹100 मिले, ₹100 के अगर दो टिकट बेचे तो 200 रुपए मिले। तो हमें नंबर ऑफ टिकट कितने बेचे वो पता है क्या? नहीं। तो हमें अगर अमाउंट निकालना है, द अमाउंट रिसीव्ड by sale of ₹100 टिकट्स कितना आ जाएगा? x × 100 आ जाएगा, है ना। जैसे मैंने आपको कहा, मतलब 100x आ जाएगा। कैसे? अगर एक टिकट बेचा तो 100, दो टिकट बेचे तो 200, तीन टिकट बेचे तो 300। तो हमें नंबर ऑफ टिकट्स पता है क्या? नहीं, इसलिए x × 100 = 100x। तो अमाउंट रिसीव्ड बाय 200 टिकट कितना आएगा? देयरफॉर द अमाउंट रिसीव्ड बाय सेल ऑफ ₹200 टिकट्स कितना आ जाएगा? x + 20 है ₹200 का और मल्टीप्लाइड बाय 200। तो ये कितना आएगा? 200x + 2 × 2 4 और ये 1000 मतलब मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 4000 आएगा, राइट। तो अभी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या आएगा कि ये इसका सेल प्लस इसका सेल, फाइनल अमाउंट उनको कितना मिला? 37,000। ओके, अभी देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या आएगा, 100x + 200x + 4000 = 37,000। जैसे कि हमने यहाँ पे पीछे किया है, जैसे मैंने आपको कहा ना, इसका अमाउंट प्लस इसका अमाउंट इज इक्वेट करेंगे हम, टोटल अमाउंट हमने कितना रिसीव किया उसके साथ। तो क्या है, 100x + 200x = 300x, और ये 4000 इधर जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। 37,000 - 4000, तो ये बचा कितना? 33,000। तो ये 300x इधर मल्टीप्लाइड बाय इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय। सो 33,000 / 300, ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो x = क्या है? 110।
द नंबर ऑफ रुपीज 100 टिकट सोल्ड इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 110। हमें x की वैल्यू निकालनी थी ना कि 100 रुपीज के टिकट्स कितने सोल्ड हुए, वही निकालना था हमें, तो वो हमने अभी निकाल लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये 7th क्वेश्चन देखो क्या दिया है। ऑफ द 3 consecutive नेचुरल नंबर्स 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज 9 मोर देन द 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं वो मैंने आपको मेरे पहले वाले वीडियो में समझाया। जैसे 1 2 3 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। 3 4 5 मतलब एक के बाद जो एक आते हैं इमीडिएटली, मतलब 4 के बाद 5 5 के बाद 6, तो इन सबको हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं 1 से लेकर तो इन्फिनिटी तक। तो उन्होंने अभी हमें क्या नेचुरल नंबर्स कौन से लेने हैं वो बताया नहीं है, तो हमें कुछ कंडीशंस इक्वेशंस बना के क्वेश्चन के जो नेचुरल नंबर्स है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अभी सपोज अगर आपने मेरे पार्ट 1 देखा है तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बनते कैसे हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी ये पहले क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली समझा रही हूँ कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हम कैसे ले रहे हैं। तो मान लो लेट द स्मॉलेस्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अगर हमने लिया, लेट द स्मॉलेस्ट, या फिर हम ऐसा बोलेंगे लेट द स्मॉलेस्ट और फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर बी x। ओके, पहला x लिया, फिर दूसरा क्या आएगा x+1, क्योंकि 4 में अगर 1 ऐड किया तो 5 मिल रहा है। 4 5 6 अगर ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 4 में 1 ऐड किया तो 5 मिल रहा है, 4 में 2 ऐड किया तो 6 मिल रहा है, राइट। तो सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या आएगा x+1। देयरफॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर बी x+1। और थर्ड या फिर ग्रेटेस्ट बोल सकते हैं हम। ओके, देयरफॉर द ग्रेटेस्ट और द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या आएगा x+2। ओके, तो स्मॉलेस्ट हो गया x, सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव हो गया x+1 एंड ग्रेटेस्ट हो गया x+2। तो अभी कंडीशन क्या दी है देखो, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है x, तो उसका 5 टाइम्स मतलब क्या आएगा 5x, राइट। 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज 9 मोर देन द 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर, तो 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट कौन सा कहा मैंने x+2, तो उसका 4 टाइम्स मतलब 4 इन ब्रैकेट x+2, तो वो कितना आ गया 4x + 8, राइट, इतना आ गया। तो अभी क्या दिया है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अभी कंडीशन को समझो क्या दिया है, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर, 5 टाइम्स मतलब क्या 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज 9 मोर देन, ओके, 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर। 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट नंबर मतलब इसका अगर 4 टाइम्स लो, या फिर आप इसको डायरेक्टली 4x + 8 भी लिख सकते हो। 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर इज 9 मोर देन द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, मतलब 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर और उसके 9 मोर। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। तो अब इसको सॉल्व करो, कैसे आएगा 5x = 4x + 8 + 9, तो क्या आएगा 5x = 4x + 17, तो ये 4x इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x = क्या आएगा 17 आएगा। 5x - 4x कितना आया x, तो x = 17। मतलब हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा आया 17, तो देयरफॉर द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन सा आएगा x = देयरफॉर द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू x = 17। सेकेंड क्या आएगा x+1, राइट, पीछे लिखते
सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन सा है? x+1, मतलब 17+1 आएगा, x+1, x की वैल्यू हमारी क्या है 17, तो 17+1 इज इक्वल्स टू 18। एंड थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या आएगा? देयरफॉर द ग्रेटेस्ट और थर्ड, द ग्रेटेस्ट और थर्ड, ग्रेटेस्ट और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर बी x+2 इज इक्वल्स टू 17+2 इज इक्वल्स टू 19। ओके, सो हमारे थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से हो गए? 17, 18 एंड 19। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन में दिया क्या है। राजू सोल्ड अ बाइसिकल टू अमित एट 8% प्रॉफिट, मतलब राजू ने कोई बाइसिकल खरीदी, ओके, उसने अमित को बेची कितने परसेंट के साथ? 8% प्रॉफिट के साथ। मतलब उसकी जो अमाउंट है, मान लो उसने कुछ अमाउंट में खरीदा, तो जो भी अमाउंट में उसमें खरीदा वो अमाउंट तो उसको मिली, बट साथ में उसने 8% प्रॉफिट के साथ उसको बेचा। मतलब राजू को प्रॉफिट हुआ अमित को बाइसिकल बेचने के बाद, बट अमित रिपेयर्ड इट स्पेंडिंग ₹54। अभी राजू ने अमित को साइकिल तो बेच दी, बट अमित को थोड़ा बहुत रिपेयर करना पड़ा वो बाइसिकल को, तो उसको क्या हुआ, बाइसिकल को रिपेयर करने के लिए उसको ₹54 मिल लगे। तो अभी अमित के लिए परचेसिंग प्राइस क्या हो गई? राजू की कॉस्ट प्राइस प्लस राजू का 8% प्रॉफिट प्लस ₹54, ये सबको ऐड करके हमें अमित की परचेसिंग प्राइस मिलेगी। मतलब जो कॉस्ट प्राइस, मतलब जो प्राइस में अमित ने राजू से साइकिल खरीदी, बाइसिकल खरीदी, उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई अमित के लिए। बट अभी अमित ने क्या किया, अमित ने बाइसिकल बेची, किसको? निखिल को बेची। कितने रुपीस के लिए बेची? 1134 रुपीज के लिए बेची। तो ना ये जो अभी उसने जो बेचा उसको, निखिल को, तो ना अमित को हुआ प्रॉफिट, ना हुआ अमित को लॉस। ओके, मतलब जो प्राइस पे उसने खरीदी वही प्राइस पे उसने बेची। तो हमें क्या करना है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर विच राजू परचेस्ड, तो राजू ने कितने में बाइसिकल खरीदी थी इनिशियली, वो हमें निकालना है। ओके, तो अभी सबसे पहले तो देखो, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे और एक एक लाइन लिखेंगे, सो दैट आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझेगा। अभी हम क्या करेंगे, सपोज लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ let the cost price of let the cost price of bicycle let the cost price of bicycle for which, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेट द परचेसिंग प्राइस ऑफ राजू बी, लेट द परचेसिंग प्राइस फॉर राजू बी ₹X, ऐसे लिख सकते हैं हम। ओके, ये थोड़ा सा आपको भी कंफ्यूज हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस वगैरह आप क्या बोल रहे हैं, इसलिए लेट द परचेसिंग प्राइस ऑफ फॉर राजू बी ₹X, मतलब बाइसिकल का परचेसिंग प्राइस राजू ने ₹X में खरीदा। तो अमित के लिए अभी राजू ने अमित को बेचा कितने में, ये अमाउंट में तो बेचा, साथ में उसको 8% प्रॉफिट हुआ। अभी 8% प्रॉफिट हुआ मतलब क्या, मतलब कैसा होगा, 8% प्रॉफिट ऑन बाइसिकल, अगर हम ऐसा निकालें तो कैसा होगा, ये प्राइस और उसका 8%, मतलब क्या होगा 8x + 100, मतलब ये प्राइस तो रहेगी, साथ में ये 8x + 100 वाला प्रॉफिट भी रहेगा जितने में राजू ने अमित को बेची। तो अमित के लिए परचेसिंग प्राइस क्या होगी, मतलब अमित ने जो अमाउंट में बाइसिकल खरीदी उसके लिए परचेसिंग प्राइस क्या होगी, ये अमाउंट तो होगी ही और साथ में ये अमाउंट भी होगी। क्यों? क्योंकि राजू ने प्रॉफिट के साथ उसको बेचा है। मतलब मान लो अगर आपने 100 रुपीज में कोई चीज खरीदी तो आपने किसी को 50 रुपीज में बेची, वो 150 रुपीज में बेची, तो आपने उसके ऊपर प्रॉफिट कितना कमाया, 50 रुपीज का प्रॉफिट कमाया। मतलब 100 रुपीज तो आपको मिले ही, साथ में 50 रुपीज भी मिले।
तो 100 प्लस 50, सिमिलरली अमित के लिए परचेसिंग प्राइस क्या होगी, ये प्राइस तो हो गई, मतलब ये हो गया सपोज 100 रुपीज और 50 रुपीज का ये प्रॉफिट, मतलब 100 प्लस 50। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 8x अपॉन 100, क्योंकि 8% प्रॉफिट भी है आ गया और ये ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस भी आ गई। तो देयरफॉर परचेसिंग प्राइस फॉर अमित क्या हो जाएगी, परचेसिंग प्राइस फॉर अमित क्या हो जाएगी, सिर्फ ये नहीं हो जाएगी, x प्लस 8x प्लस 100 नहीं हो जाएगी, उसके साथ में 54 रुपीज भी हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उसने 54 रुपीज उसको रिपेयर करने में भी लगाए, है ना। परचेसिंग प्राइस फॉर अमित विथ रिपेयरिंग कॉस्ट, ऐसा लिखेंगे हम, विथ रिपेयरिंग कॉस्ट, विथ रिपेयरिंग कॉस्ट क्या आ जाएगा, x प्लस 8x अपॉन 100 प्लस 54। ओके, इतना समझे कि ये अमाउंट तो उसको पे करनी पड़ी, साथ में उसको बेचारे को 54 रुपीज भी देनी पड़ी क्योंकि बाइसिकल को उसको रिपेयर करना पड़ा, राइट। तो अभी क्या हुआ, अमित ने ये बाइसिकल बेची किसको, निखिल को, विथ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, मतलब जो अमाउंट में उसने खरीदी वही अमाउंट में उसको बेची। हम अगर किसी चीज में प्रॉफिट या फिर लॉस नहीं हुआ, ऐसा कब बोलेंगे कि जो अमाउंट में हमने खरीदी है वही चीज, वही अगर 150 रुपीज की मैंने कोई चीज खरीदी और 150 रुपीज में ही उसको बेचा तो मुझे कोई प्रॉफिट हुआ नहीं, मुझे कोई लॉस हुआ नहीं, तो सेम अमाउंट में मैंने बेचा। तो इसलिए ये जो कंडीशन हो गई, मतलब 1134 को हम इसके साथ इक्वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नो प्रॉफिट एंड नो लॉस ऐसा कंडीशन दिया है हमें, इसलिए। ओके, नाउ अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे, नाउ Amit sold the bicycle to Nikhil for रुपीज कितना, 1134, राइट। तो मैंने जैसे आपको समझाया, हमें दो कंडीशन को इक्वेट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि नो प्रॉफिट एंड नो लॉस के साथ खरीदी, मतलब जितने में खरीदी उतने में बेची। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। देखो ये क्वेश्चन अगर आपको ऐसा थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है समझने में तो आप ये क्वेश्चन को 2-3 बार देखो वीडियो में कंटिन्यूसली, तब जाके आपको समझेगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बोल रही हूँ। तो ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 8x अपॉन 100 प्लस 54 इज इक्वल्स टू 1134। ये हो गया हमारा इक्वेशन। तब इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 से पूरे ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यों, क्योंकि ये 100 को हमें निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। तो यहाँ पे क्या आएगा, 100 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू 8x अपॉन 100 प्लस 54 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1134 इंटू 100, राइट। तो ये 100 और ये 100 तो कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे क्या बचा, 100x, 100 इंटू एक्स 100x प्लस 8x प्लस 5400 इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा, 113400, राइट। अभी इनको ऐड करो दोनों को, 108x प्लस, अभी ये इधर प्लस इधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस, तो इज इक्वल टू ऐसे लिखेंगे 108x इज इक्वल्स टू 113400 माइनस 5400, राइट। इसका सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं, 11340 माइनस 5400, 000 13 माइनस 5 8, इधर कैरी दिया, यहाँ पे बचा 0। तो ये कितना आया, 108x इज इक्वल्स टू 108 उसके साथ 000। अभी ये 108x इधर मल्टीप्लाइड बाय इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे क्या आएगा 108 अपॉन 108, तो 108 1 जा 108, तो x इज इक्वल्स टू कितना आया 1000। मतलब राजू ने बाइसिकल कितने में खरीदी, 1000 रुपये में। देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर परचेसिंग प्राइस फॉर राजू इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 1000 रुपीज। ओके, चाहे तो लिख लो, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो ये 9 क्वेश्चन क्या दिया है, अ क्रिकेट प्लेयर स्कोर्ड 180 रन्स इन द फर्स्ट मैच। ओके, मतलब कोई एक प्लेयर है जिसने फर्स्ट मैच में 180 रन्स बनाए एंड 257 रन इन द सेकेंड मैच। तो दूसरी जो मैच थी उसमें उसने बनाए 257 रन्स। तो हमें पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ रन्स ही शुड स्कोर इन द थर्ड मैच सो दैट द एवरेज ऑफ रन्स इन द 3 मैचेस बी 230। तो उन्होंने हमें अभी एवरेज दिया है कि तीसरे मैच में उसने कितना स्कोर करना चाहिए सो दैट उसका एवरेज आएगा 230। ओके, एवरेज हमें पता है कि क्या कैसे होता है कि फर्स्ट मैच का स्कोर प्लस थर्ड मैच सेकंड मैच का स्कोर प्लस थर्ड मैच का स्कोर डिवाइडेड बाय 3। डिवाइडेड बाय 3 क्यों किया? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए? 3 मैच हुए, इज इक्वल्स टू 230, है ना। ऐसे करेंगे हम तभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि हमें फाइनल एवरेज दिया है और हमें थर्ड मैच का स्कोर निकालना है। ओके, तो अभी लिखते रहे, हम कैसे लिखेंगे? हम लेट द runs scored by cricket player in third match be x। cricket player in third match be x, क्योंकि हमें थर्ड मैच का ही स्कोर निकालना है। थर्ड मैच बी x, राइट। तो हमें स्कोर ऑफ फर्स्ट मैच दिया है। ओके, रन्स इन फर्स्ट मैच कितना गिवन है हमें? 180। ओके, रन्स इन सेकेंड मैच कितना दिया है? 257 एंड एवरेज दिया है, एवरेज ऑफ रन्स दिया है, कितना दिया है? 230, राइट। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड in 3 matches upon total matches, है ना। मतलब तीनों मैचेस का रन स्कोर और कितने मैच हुए? 3, इज इक्वल टू कितना दिया है? 230। तो फर्स्ट मैच का स्कोर कितना था? 180। सेकेंड मैच का कितना था? 257। थर्ड मैच का x है, यही हमें निकालना है। डिवाइडेड बाय 3 क्यों? क्योंकि 3 मैच लिए इसलिए, है ना। 4 मैच का देते तो 4 डिवाइडेड बाय 4 करते हम, इज इक्वल्स टू 230। तो अभी ये 3 इधर डिवाइडेड बाय इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय। तो इनको पहले एडिशन कर लो, ऐसे लिखते हैं हम एज ऑफ नो। 180 प्लस 257 प्लस x इज इक्वल्स टू 230 इंटू 3। तो इन दोनों का एडिशन कर लो, कितना आएगा? 7, 8 प्लस 5 13, कैरी 1, 2 प्लस 1 प्लस 3 4, राइट। 437 प्लस x इज इक्वल्स टू कितना आया? 3 इंटू 0 0, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, राइट। तो अभी ये 437 इधर प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 690 माइनस 437। सो x की वैल्यू क्या आ गई? 10 माइनस 7 3, 8 माइनस 3 5 एंड 6 माइनस 4 253। मतलब रन स्कोर्ड बाय क्रिकेट प्लेयर इन थर्ड मैच x इज इक्वल टू कितना आएगा? 253। ओके, इतनी लाइन आप लिख लेना एंड में। द रन स्कोर्ड बाय क्रिकेट प्लेयर इन थर्ड मैच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 253। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन क्या दिया है। सुधीर्स प्रेजेंट एज इज 5 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ वीरू। सुधीर का जो एज है वो वीरू के एज से 5 ज्यादा है और 3 टाइम्स है। मतलब कैसा? समझाती हूँ, जस्ट अ मिनट। मान लो वीरू का अभी सुधीर का एज 5 मोर दिया है और 3 टाइम्स द एज ऑफ वीरू दिया है, राइट। तो वीरू का एज सपोज मैंने x मान लिया। ओके, वीरू का एज x है, सुधीर का एज 5 ज्यादा है
3 टाइम्स एज वीरू के, मतलब कैसा, सुधीर का एज कैसे हो गया, देखो 3 टाइम्स है वीरू के एज के, वीरू का एज x है और उससे कितना है 5 ज्यादा है, राइट। और अनिल का एज क्या बोला है, हाफ ऑफ द एज ऑफ सुधीर। अनिल का एज क्या दिया है, सुधीर के एज के हाफ है, मतलब 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, क्योंकि सुधीर के एज के हाफ बोला है अनिल का एज। अभी क्या दिया है, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज, मतलब जैसे क्वेश्चन में दिया है ना वैसे ही हम कर रहे हैं। रेशियो ऑफ सम ऑफ सुधीर एज और वीरू, मतलब वीरू और सुधीर के एज का रेशियो किसके एज के साथ लेना है, अनिल के एज के 3 टाइम्स। मतलब देखो किसके रेशियो को ऐड करना है हमें, पहले तो हमें ऐड किसको करना है, सुधीर और वीरू के एज को। क्या दिया है, सुधीर का एज 3x प्लस 5 और वीरू का एज क्या है x। इसका रेशियो किसके साथ है, टू 3 टाइम्स अनिल्स एज। अनिल का एज क्या है 3x प्लस 5/2, तो इसके एज के कितना है 3 टाइम्स है, तो क्या आएगा ये 3x प्लस 5/2, राइट। और उनका रेशियो किसको इक्वेट करता है 5/6 के। तो इसको हमें सॉल्व करना है, समझ गए। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है ना वैसे वैसे ही हमें करना है और कुछ नहीं। अभी आप बोलोगे सुधीर का एज x क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो कंडीशन क्या दी है कि वीरू के एज के वो 3 टाइम्स है, तो पहले हमें वीरू का एज कंसिडर करना पड़ेगा, x है, और उसके 3 टाइम्स लेना पड़ेगा। तो वीरू के एज के 3 टाइम्स ले लिया और उससे 5 से ज्यादा है सुधीर का एज, इसलिए 5 ऐड कर दे। और अनिल का एज क्या बोला है, हाफ ऑफ द एज ऑफ सुधीर, तो सुधीर का एज 3x प्लस 5 है, उसका हाफ मतलब 2 आएगा, समझ गए। और फिर बाकी का कंडीशन तो रेशियो का ऐड दिया था और इक्वेट किया था, ओके। तो देखते हैं लिखते कैसे इसको, वो देखते पहले हम क्या कंसिडर करेंगे, लेट द एज ऑफ वीरू बी x, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वीरू बी x, राइट। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सुधीर, प्रेजेंट एज ऑफ सुधीर क्या आएगा, क्या कहा है, वीरू के एज के 3 टाइम्स, उससे 5 ज्यादा, है ना, ऐसे दिया है कंडीशन। एंड प्रेजेंट एज ऑफ अनिल कितना आएगा, प्रेजेंट एज ऑफ अनिल कितना आएगा, हाफ ऑफ द एज ऑफ सुधीर। सुधीर का ये जो एज है इसका हाफ है, मतलब डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो अभी कंडीशन क्या दिया है, इन दोनों की रेशियो का एडिशन, तो यहाँ पे क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या आएगा, सुधीर का प्रेजेंट, सुधीर का एज और वीरू का एज को ऐड करो। सुधीर का एज क्या है 3x प्लस 5 और वीरू का एज क्या है x। इसका रेशो किसके साथ है, अनिल के एज के, टू द 3 टाइम्स अनिल्स एज। अनिल का एज क्या लिया है हमने 3x प्लस 5/2 और उसका हमें क्या बोला है 3 टाइम्स, मतलब इसके एज के 3 टाइम्स, इक्वल किसके है 5/6 के है, राइट। तो इसको सॉल्व करते, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस x। ये इक्वेशन को मैं ऐसे लिखती हूँ, 3x प्लस x प्लस 5 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ये 5, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 3 इंटू 3x प्लस 5/2, राइट, ऐसा ही आएगा। अभी आगे देखो 6 इन ब्रैकेट 3x प्लस x 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3 15 इन ब्रैकेट 3x प्लस 5/2, ऐसा आ रहा है, राइट। तो अभी ये 2 इधर डिवाइडेड बाय, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 6, मतलब वो आएगा 12। देखो यहाँ पे डायरेक्टली बता रही हो 2 इंटू 6 किया, ये 2 इधर डिवाइडेड बाय, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, तो 2 इंटू 6 किया तो क्या आएगा 12। तो इन ब्रैकेट 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 15 इन ब्रैकेट 3x प्लस 5, ऐसा आएगा। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करो, देखो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये 2 इधर डिवाइडेड बाय, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, तो 2 इंटू 6 किया, ये 12 कैसे आया, 2 इंटू 6 किया तो ये 12 मिला हमें, और फिर ये 4x प्लस 5 वैसे का वैसा 15 इन ब्रैकेट 3x प्लस 5। तो अभी 12 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 12 4 जा 48, 48x प्लस 12 5 जा 60,
इज इक्वल्स टू 15 3 जा 45x, 15 5 जा 75, राइट। तब ये 48x और 45x वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड में होते हैं, नॉर्मल नंबर राइट साइड में होते हैं। ये 45x को इधर लाओ तो क्या आएगा, ये 48x माइनस 45x इज इक्वल्स टू, ये 60 इधर प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 75 माइनस 60। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आएगा 48 माइनस 45 3x इज इक्वल्स टू कितना आया 15, राइट। तो 3 इधर मल्टीप्लाइड बाई इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय, तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा 15/3, तो x इज इक्वल्स टू 3 5 जा 50। x की वैल्यू हमारी क्या आई 5। तो हमें पूछा क्या है, देन फाइंड द वीरूज एज। तो वीरू का एज कितना आया 5 ईयर्स, राइट। किसी का भी एज पूछ सकते हैं। अगर सुधीर का एज पूछा होगा तो 3x + 5 करना पड़ेगा, और अनिल का एज पूछा होगा तो 3x + 5 डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। ओके, कोई भी एज पूछ सकते हैं। Therefore, प्रेजेंट एज ऑफ वीरू इज इक्वल्स टू क्या आएगा, प्रेजेंट एज ऑफ वीरू इज इक्वल्स टू क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 5 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा 12.2 खत्म होता है। नेक्स्ट लेसन में जल्द ही अपलोड करूंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपने फ्रेंड्स को मेरा चैनल रेफर कीजिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।